रात के ठीक 2 बज रहे थे। दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव, जहां लोग शाम ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि वहां एक ऐसी औरत रहती थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वो इंसान नहीं, चुड़ैल थी। लेकिन कहानी में सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। डरावनी बात ये थी कि जो भी उसके घर के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। और आज मैं आपको उसी रहस्यमय औरत की सच्ची कहानी सुनाने वाला हूं। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलना बंद कर दें। गांव का नाम था भैरवपुर। छोटा सा गांव, चारों तरफ जंगल, और जंगल के बीचों बीच एक टूटा हुआ पुराना मकान। लोग उस मकान को काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम था माया, लेकिन गांव वाले उसे डायन कहते थे। कोई उसके पास नहीं जाता था, बच्चे तो दूर, बड़े लोग भी शाम के बाद उसका नाम लेने से डरते थे, क्योंकि पिछले 15 सालों में गांव से कई लोग गायब हुए थे और हर बार आखिरी बार उन्हें उसी जंगल के आसपास देखा गया था। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया। नाम था अर्जुन। शहर से आया था, पढ़ा लिखा और भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, रात में जंगल की तरफ मत जाना, वरना वापस नहीं आएगा। लेकिन अर्जुन हंस पड़ा। उसने कहा, यह सब अंधविश्वास है, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती। गांव के बुजुर्ग बस चुप हो गए, क्योंकि उन्होंने पहले भी कई लोगों को यही कहते सुना था, और फिर वो लोग कभी दिखाई नहीं दिए। उसी रात अर्जुन ने फैसला किया कि वो उस हवेली तक जाएगा और सच पता लगाएगा। उसने कैमरा उठाया, टॉर्च ली और रात के 12 बजे अकेले जंगल की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जा रहा था, अजीब आवाजें आने लगी। पेड़ों के पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे। कहीं दूर किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन अर्जुन रुका नहीं। थोड़ी देर बाद उसे वो हवेली दिखाई दी। टूटी हुई दीवारें, खिड़कियों पर काले कपड़े और अंदर से जलती हुई लाल रोशनी। अर्जुन धीरे धीरे अंदर गया। अंदर जाते ही उसे तेज बदबू महसूस हुई, जैसे किसी चीज के सड़ने की। दीवारों पर अजीब निशान बने थे। कमरे के बीच में एक पुरानी कुर्सी थी और उस कुर्सी पर कोई बैठा था। अर्जुन ने टॉर्च उस तरफ घुमाई और जैसे ही रोशनी उस चेहरे पर पड़ी, उसके हाथ कांपने लगे। वो एक बूढ़ी औरत थी, लंबे सफेद बाल, काली आंखें और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। औरत धीरे से बोली, बहुत देर कर दी आने में। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने पूछा, लोग कहते हैं तुम डायन हो, क्या ये सच है? औरत जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरी हवेली में गूंजने लगी। फिर उसने कहा, लोग सच से डरते हैं, इसलिए कहानियां बना लेते हैं। अर्जुन कुछ समझ पाता उससे पहले हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब अर्जुन सच में डर चुका था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी पीछे से आवाज आई, अगर सच जानना है तो मेरे साथ चल। अर्जुन धीरे धीरे उसके पीछे जाने लगा। वो औरत उसे हवेली के नीचे बने एक तहखाने में ले गई। तहखाने का दरवाजा खुलते ही अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। अंदर दर्जनों तस्वीरें थी, उन लोगों की जो गांव से गायब हुए थे। अर्जुन घबरा गया। उसने पूछा, ये सब कौन है? औरत बोली, ये वो लोग हैं जिन्हें गांव वालों ने मार दिया। अर्जुन हैरान रह गया। औरत ने बताया कि कई साल पहले गांव वाले किसी भी बीमारी या हादसे का इल्जाम उसी पर लगा देते थे, क्योंकि वो जंगल की जड़ी बूटियों से इलाज करती थी। धीरे धीरे गांव वालों ने अफवाह फैला दी कि वो डायन है, लेकिन असली सच कुछ और था। जो लोग गायब हुए थे, उन्हें गांव के कुछ लालची लोग मार रहे थे, क्योंकि जंगल के नीचे करोड़ों का खजाना छिपा था, और जो भी उस राज के करीब पहुंचता वो गायब हो जाता। माया सब जानती थी, इसलिए गांव वालों ने उसे बदनाम कर दिया। अर्जुन को अब समझ आने लगा था कि मामला भूत प्रेत का नहीं, बल्कि इंसानों की हैवानियत का था। तभी अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। माया का चेहरा डर से बदल गया। उसने धीरे से कहा, वो लोग आ गए। अर्जुन ने पूछा, कौन लोग? माया बोली, जिन्होंने पूरे गांव को डर में जीने पर मजबूर किया। अचानक तहखाने का दरवाजा जोर से खुला। 4 आदमी हाथों में हथियार लेकर अंदर आए। उनमें गांव का सरपंच भी था। सरपंच हंसते हुए बोला, बहुत बड़ा सच जान गया लड़का। अर्जुन सब समझ चुका था।
गांव वाले जिस औरत को डायन समझते थे वो असल में बेगुनाह थी और असली राक्षस वही लोग थे जो गांव के सबसे सम्मानित इंसान बनकर घूम रहे थे। सरपंच ने अपने आदमियों को इशारा किया। उन्होंने अर्जुन को पकड़ लिया। अब अर्जुन को लग रहा था कि वो शायद जिंदा वापस नहीं जा पाएगा, लेकिन तभी अचानक हवेली की सारी लाइट बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और फिर किसी के चीखने की आवाज आई। जब अर्जुन ने टॉर्च जलाई तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। सरपंच का एक आदमी जमीन पर पड़ा था और उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। बाकी लोग डर गए। तभी हवेली में अजीब आवाजें गूंजने लगी, दीवारों से जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अब तुम्हारी बारी है। सरपंच घबराने लगा। माया बस चुपचाप खड़ी मुस्कुरा रही थी। तभी तेज हवा चली और हवेली का पुराना झूमर टूटकर नीचे गिर गया। सब लोग जान बचाकर भागने लगे। अर्जुन भी वहां से बाहर निकल आया, लेकिन बाहर आने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली में आग लगी हुई थी। और सबसे डरावनी बात, उस आग के बीच माया खड़ी थी, बिल्कुल शांत। अर्जुन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि सरपंच और उसके आदमी जंगल में मरे पड़े थे, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई ये कोई नहीं जान पाया। उस दिन के बाद से वो हवेली हमेशा के लिए खाली हो गई। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि अमावस्या की रात उस जंगल से आज भी एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है जो धीरे से कहती है, सच कभी मरता नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात, अर्जुन ने जो वीडियो उस रात रिकॉर्ड किया था उसमें आखिरी 10 सेकंड में एक चेहरा दिखाई देता है। वो चेहरा माया का नहीं था, बल्कि किसी ऐसी चीज का था जिसे देखकर आज तक अर्जुन रात में सो नहीं पाता।